नमस्कार, मैं हूं अनीता रावत और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपको लेके चलते हैं देश भर की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सीएम योगी ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। योगी सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि निःशुल्क करवाएगी। इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड से मृत्यु की दशा में निःशुल्क अंतिम संस्कार होगा। ये आदेश नगर निगम सीमा में लागू होगा। कोरोना महामारी में पप्पू यादव सेवा धर्म करने के साथ साथ सरकार की व्यवस्था की पोल भी खोल रहे हैं। शुक्रवार को पप्पू यादव छपरा पहुंचे, जहां उनको छपरा बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी मिली। इसको देखकर पप्पू यादव ने कहा, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस बरामद। सांसद विकास निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहां छिपाकर रखी गई है, इसकी जांच हो। सारण डीएम सिविल सर्जन ये बताएं, बीजेपी जवाब दे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में केंद्र पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 6 महीने में कुछ काम नहीं किया है। केंद्र के मंत्री पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के इरादे से रोजाना बंगाल आए। इसके अलावा उन्होंने देश भर में मुफ्त टीकाकरण की भी मांग की है। उन्होंने कहा, पूरे देश में एक वैक्सीन कार्यक्रम होना चाहिए, सभी का टीकाकरण केंद्र की प्राथमिकता होनी चाहिए था, लेकिन वो नए संसद भवन, प्रधानमंत्री के आवास आदि पर ही 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी जानकारी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि इस समय दिल्ली में हर दिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली को अब तक 40 लाख वैक्सीन मिले हैं। सभी विशेषज्ञों और केंद्र सरकार से अपील है कि वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जल्द किसी वैक्सीन का इंतजाम करें। दिल्ली में हमारे पास सिर्फ 5 या 6 दिन की ही वैक्सीन बची है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन आवंटन नीति पर फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार ना करे। हाईकोर्ट ने कहा है कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं और केंद्र सरकार को अपनी ऑक्सीजन आवंटन नीति को दोबारा विचार करना चाहिए। ये निर्देश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि महामारी के दौरान पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग मानवता के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे लोगों से सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। जो लोग निस्वार्थ रात दिन कोरोना के मरीजों की सहायता कर रहे हैं, उनकी सराहना भी की जानी चाहिए। देश के प्रसिद्ध सितार वादक प्रतीक चौधरी का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते निधन हो गया है। वो दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती थे। लगभग 1 हफ्ते पहले ही उनके पिता दिग्गज संगीतकार पंडित देवव्रत चौधरी का भी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते निधन हुआ था। प्रतीक चौधरी 49 साल के थे। संस्कृत मंत्रालय ने भी जताया है ट्वीट करके, हम प्रख्यात सितार वादक श्री प्रतीक चौधरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वो प्रोफेसर के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत और ललित कला संकान में भी कार्यरत थे। कोरोना के खतरे के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद चुनिंदा कैदियों को 90 दिन के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। इससे जेल में कैदियों की तादाद फौरी तौर पर कम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी राज्यों को एक कमेटी गठन करने को कहा है। कमेटी तय करेगी कि किस कैदी को रिहा किया जाएगा और किसको नहीं। छोटे मोटे जुर्म में बंद कैदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड-19 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को जेलों में भीड़ कम करने के आदेश दिए हैं। बीते साल भी कुछ कैदियों को इसी तरह से रिहा किया गया था।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है और कोरोना से अब तक कई माननीयों की जान भी जा चुकी है। जानकारियों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के इस भयावह दौर में उत्तर प्रदेश विधानसभा से पिछले 1 साल में 13 सदस्यों का निधन हो चुका है। वहीं पिछले 15 दिन में ही भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों का कोरोना से निधन हुआ है, जिसमें लखनऊ पश्चिम के विधायक सुरेश श्रीवास्तव, औरैया के रमेश चंद्र दिवाकर, बरेली के नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार और रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से बात कर कोविड प्रबंधन की जानकारी ली। पीएम मोदी ने तीनों राज्यों को केंद्र सरकार के हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री हर दिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके वहां के कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, जबकि उससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात करके वहां के राज्यों की कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की थी। गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता की गारंटी देने वाली हॉलमार्किंग अब अनिवार्य हो जाएगी। 1 जून से अब BIS की हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी ही बिकेगी। इससे ग्राहक ज्वेलरी खरीदारी में धोखाधड़ी का शिकार होने से बच पाएंगे। हॉलमार्किंग के बाद सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट की ज्वेलरी ही बिकेगी। हॉलमार्किंग में BIS की मुहर और कैरेट की जानकारी दी जाएगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग की डेट, साल और ज्वेलर्स का नाम भी होगा। BIS हॉलमार्किंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक है। इस हॉलमार्किंग से गोल्ड ज्वेलरी कारोबार में पारदर्शिता काफी बढ़ जाएगी। देश भर की खबरों में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।